दित्तु सविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मोसुद केवली भडितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविशाहुणम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद भगवान द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। प्राकृत भाषा का है। बड़े ही मार्मिक आध्यात्मिक शैली है। आचार्य कुंद स्वामी ने आत्मा का सच्चा शुद्ध स्वभाव या स्वरूप क्या होता है उसके बारे में बताना चाहा है। भगवान महावीर की अविच्छिन्न परंपरा से जो दिव्य ध्वनि आई है उसी को हम तक पहुंचाने का उन्होंने सफल प्रयास और पुरुषार्थ किया है। हम नौवां अधिकार जिसे मोक्ष अधिकार कहते हैं उसे पढ़ रहे हैं। काम की बात तो यहीं पर है मोक्ष अधिकार में कि कैसे बंधनों से हम छुटकारा पाएं, क्योंकि मोक्ष का अर्थ ही होता है मोह क्षय। जहाँ पर मोहिनी आदि समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। ठीक है। द्रव्य मोक्ष जो है कर्मों का अभाव होना द्रव्य मोक्ष है, और कषाय आदि या विभाव आदि परिणति पर्याय का अभाव होना वह भाव मोक्ष है। ध्यान रखना, विभाव पर्याय और विभाव परिणति। विभाव पर्याय हमारे जो जीव की क्रोध मान माया लोभ आदि है ये विभाव पर्याय है, और अनेक प्रकार के जो संस्थान आदि हैं वो भी हमारी विभाव परिणति ही है, स्वभाव परिणति नहीं है। अस्थिरता और जो प्रदेशों की चंचलता ये सब क्या है हमारी विभाव परिणति है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? उपयोग और योग की शुद्धि का नाम मोक्ष है। उपयोग की शुद्धि और योग की शुद्धि। योग और उपयोग। उपयोग की शुद्धि कैसे होगी? जब हमारा ज्ञाता दृष्टापन आएगा तो उपयोग की शुद्धि हो जाएगी, और ज्ञाता दृष्टा तभी आ सकता है जब पहले मोह खत्म हो। और यही कारण है सबसे पहले मोहनी कर्म जाता है, फिर बाद में ज्ञानावृत्ति दर्शनावृत्ति जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उपयोग की शुद्धता तभी बनी रह सकती है। ज्ञान दूषित क्यों होता है? हमारे राग द्वेष मोह आदि के कारण ही क्या होता है? ज्ञान दूषित होता है। हमारी इच्छाओं से ज्ञान दूषित होता है। इसलिए ज्ञान का दूषण का जो पहला कार्य है वह क्या है? मोहिनी कर्म है, उसको अलग करना सबसे पहले पुरुषार्थ होता है। और यही कारण है कि साधक सबसे पहले किसका उपयोग करता है? मोहिनी कर्म को नष्ट करने के लिए ही अपने आत्मस्वरूप का उपयोग करता है। शुद्ध उपयोग में जैसे जैसे स्थिरता लाता है वैसे वैसे मोहिनी कर्म नष्ट होता है, और जैसे मोहिनी कर्म नष्ट होता है पूर्ण शुद्धोपयोग को प्रकट होता है, और उसी पूर्ण शुद्धोपयोग के बल से एक ही झटके में 3 कर्मों को नष्ट कर देता है। कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। इन 3 कर्मों को एक साथ ही विदा कर देता है कि ज्ञाता दृष्टा तो हो गया, और ज्ञाता दृष्टा भी कब तक के लिए? तो अंतराय कर्म नष्ट हुआ है वो अनंत काल के लिए। अपन जानते जानते बोर हो जाते हैं ना, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना, 1 घंटा पढ़ाओ बस करो महाराज अब इतनी कैपेसिटी नहीं है झेलने की। ठीक है ना? एक जगह हमने कहा सुबह आओ शाम आओ दोपहर आओ पढ़ने आओ, बोले महाराज एक ही टाइम झेलने बहुत है, इतनी ताकत कैपेसिटी नहीं है। आप सोचिए कि हम सम्यक ज्ञान में सच्चे ज्ञान को भी पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, मन को बोरियत होने लग जाता है मन। क्यों? क्योंकि इतनी हमारी अनंत शक्ति प्रकट नहीं हुई है। शरीर की शक्ति भी प्रकट नहीं हुई है, तो शरीर भी ताकत नहीं होने के कारण मन भी आत्मा भी उतना काम नहीं कर पा रहा। जैसे आँख में देखने की शक्ति ना हो तो आत्मा में देखने की शक्ति होते हुए भी वह उतना नहीं देख पाता। ठीक है ना? तो एक तो आत्मा ने भी अपना बल प्रकट नहीं किया,
ठीक है, और एक शरीर की शक्ति का भी बल प्रकट नहीं है। तो इसके कारण जब तक जो अंतराय कर्म जो है नष्ट नहीं होता, ठीक है ना, तब तक जो है अनंतता ज्ञाता दृष्टा में भी नहीं आ सकती है। अब देखो केवल ज्ञानी जो है अनंत काल तक वही वही वैसा वैसा पदार्थ देखते रहें, तब भी उनमें क्या नहीं आती है, खेद खिन्नता नहीं आती है। कब तक देखता रहूँगा, कितना देखता रहूँगा, हर समय वही वही वैसा वैसा, मतलब कि वही वही मतलब छह द्रव्य, और वैसा मतलब उनका परिणमन, ठीक है ना। यद्यपि जैसे जैसा वस्तु का परिणमन हो रहा है प्रति समय, उनको उन रूप देख रहे हैं, लेकिन द्रव्य तो छह ही है ना। तो अब देखो जो जीव है उसका तो एक समय में ही उनने तो अनंत पर्याय देख ली ना, कि अनंत पर्याय, क्योंकि काल भेद नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में क्या भेद नहीं है, काल भेद नहीं है, और काल भेद नहीं है इसलिए अनंत काल बाद क्या होगा और अब अभी क्या है सब एक साथ दिख जाएगा। अब भैया कल क्या देखेंगे, तो वही जो कल देखा था उसके अलावा क्या झलकेगा। आप ये मत समझना कि जैसा जैसा हमारा परिणमन होगा वैसा वैसा ज्ञान झलकेगा। किसी ने उदाहरण दिया दर्पण का, कि दर्पण में जैसे जैसे हम कुछ करेंगे वैसे वैसा दर्पण में दिखेगा। हम सिर हिलाएंगे तो दर्पण में सिर हिलेगा दिखेगा, हम मुंह हिलाएंगे तो मुंह दिखेगा, आँख हिलाएंगे तो आँख दिखेगा, हाथ पैर हिलाएंगे तो हाथ पैर दिखेगा। जैसे जैसे हम हिलेंगे वैसे वैसे दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, और ऐसे ही होना चाहिए। जैसे जैसे वस्तु का परिणमन होगा वैसे वैसे ज्ञान में झलकेगा, लेकिन वस्तु का जैसे जैसे परिणमन अनंत काल आगे होगा वो भी तो झलकेगा। समझो समझी, अनंत काल जो परिणमन करेगा द्रव्य वैसा भी तो झलकेगा। आदिनाथ के ज्ञान में झलका कि 24वें तीर्थंकर होंगे, ये मारीच यहाँ बैठे हुए हैं, तो बताओ कहीं कोई अंतर आया क्या। ये ज्ञान की निर्मलता है कि वस्तु की अनंत पर्यायें जो चली गई हैं, अनंत पर्यायें जो आनी हैं, वो सब एक साथ पर्यायें उसमें दिख जाती हैं। ये ज्ञान की शुद्धता का। अब कोई बोले कि भैया भगवान ने सब फिक्स कर दिया फिर तो, अरे ज्ञान की शुद्धता में दिख रहा है। ज्ञान फिक्स नहीं कर रहा है। आप जैसे जैसे भावों से परिणमित होंगे, परिणमन करेंगे, वो चीज जो है दिख रही है। ठीक है ना, वो चीज दिख रही है। यद्यपि हमारी अपेक्षा से तो हम पुरुषार्थ से जो कर रहे हैं वही झलकेगा ना। तो हम आज क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल क्या पुरुषार्थ करेंगे, परसों क्या करेंगे, वो हम नहीं देख पा रहे, बस इतनी सी बात है। पर हमारा पुरुषार्थ हमारे कर्म के निमित्त से, हमारे भाव के निमित्त से कब कैसा होगा वो दिख रहा है। तो वो दिख रहा है, अनंत भाव दिख रहा है। इसका मतलब तो अनंत भाव की आयु कर्म का बंद अभी हो गया हो। भैया एक भाव में तो एक ही कर्म की आयु का बंद होगा ना, अनंत भाव की तो नहीं बंधेगी ना। पर अनंत भाव में तुम कौन कौन सा भाव धारण करोगे, वो ज्ञान में झलक रहा है। जैसे जैसे भाव, जैसे कर्म का बंध, जैसे उसका उदय, उदय की इस श्रृंखला, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है, क्रम नियमित पर्याय दिख रही है। क्या दिख रही है, क्रमबद्ध पर्याय नहीं दिख रही है, क्रम नियमित पर्याय दिख रही है। क्रम नियमित मतलब एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय का होना, ये क्रम नियमित पर्याय है। क्रमबद्ध का मतलब है तो बंधे गई, ऐसा ही होना है, ऐसा ही हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध मतलब ऐसा हो, एक डिब्बे में पुड़ी रखी है तो एक के बाद एक ही पुड़ी आएगी, एक के बाद एक निकालो, फिर दूसरी निकालो, तीसरी निकालो, ऐसी आएगी, ठीक है ना। लेकिन क्रम नियमित पर्याय ऐसी नहीं है। क्रम नियमित पर्याय ऐसी है कि भैया आटा, पूड़ी बना लो, रोटी बना लो, पराठे बना लो, क्या बना लो ये बताओ। तुम्हारा वर्तमान का पुरुषार्थ तुम्हें क्या करना है, आटे से। आटे से जो रोटी बनेगी तो उस रोटी की क्रम नियमित पर्याय बनेगी। इसलिए
पर्याय क्रम भी होती है, अक्रम भी होती है। क्या होती है? क्रम कैसे? एक समय की पर्याय के बाद दूसरे समय की पर्याय आएगी तो एक क्रम हो गई, लेकिन अक्रम पर्याय, जो पीछे की पर्याय है, आगे की पर्याय, वो अक्रम पर्याय भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। कहने का मतलब है ज्ञान में अनंतता आती है तो हम जानते जानते भी नहीं थकते हैं। केवल ज्ञानी नहीं थकते हैं, सिद्ध भगवान नहीं थकते हैं, हम लोग थक जाते हैं। क्यों? हमारा जो वीर्यांतर कर्म का क्षयोपशम है, क्षय नहीं है, और क्षयोपशम की शक्ति ज़्यादा होती नहीं है। अब है तब ना रहे, कोई पता नहीं, आज है कल ना हो, पता नहीं। अभी बहुत नॉलेज है, सारे शास्त्र का ज्ञान है, दीवार से टकराए और ये उपकरण खराब हुआ और याददाश्त गई। तो उपकरण के सहारे हैं, हमारे करण भी उपकरण के सहारे हैं, हमारे परिणाम भी किसके सहारे हैं? उपकरण। उपकरण डैमेज हुआ, खत्म। स्पर्शन इंद्रिय शरीर में इंजेक्शन लगाते हैं, वो स्पर्शन इंद्रिय का जो उपकरण डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पर आत्मा अपना कार्य करते हुए भी हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ के जो प्रदेश हैं वो हम तक जो है मैसेज नहीं पहुँचा रहे। आत्मा के वहाँ के जो प्रदेश हैं वो प्रदेश डैमेज नहीं हुए, वो स्पर्शन इंद्रिय का जो उपकरण है वो क्या हो गया है? काम उतने समय वहाँ पर नहीं कर रहा है, तो वहाँ आत्मा के प्रदेश जो हम तक मैसेज पहुँचाना चाहिए था, वो जैसे आँख है, आँख के जो प्रदेश हैं वो आँख के प्रदेश जो हैं हमारी सारी आत्मा में ज्ञान पहुँचाते हैं। देखने का काम क्या करते हैं? कान करता, आँख करता है, लेकिन कान के पास जो आत्मा है वो भी देख रही, नहीं देख रही। एक स्थान निश्चित हो गया इंद्रिय का, वहाँ से जो है वह बाह्य वस्तु देखेगी। इतना कर्म का उदय है कि हमें उसका सहारा लेना पड़ रहा है, और वहाँ के प्रदेशों की चंचलता मतलब पूरे आत्मा के प्रदेश में बात पहुँच जाना। जैसे लोहा का सामान रखा है, यहाँ करंट लगाओ तो एक केंद्र बिंदु हो गया, यहाँ करंट लगाया तो यहाँ लगाएंगे तो करंट यहीं रहेगा क्या? इस तरफ लोहा छोड़ोगे तो करंट नहीं लगेगा क्या? लगेगा। तो वो करंट का मैसेज सब पूरे में पहुँच गया, एक स्थान निश्चित हुआ, एक प्लग में एक स्थान निश्चित हुआ, लेकिन करंट तो समझे ना। तो इस प्रकार से जो मोक्ष अधिकार है यह वास्तव में हमारे शुद्ध स्वभाव को प्रकट करने में कारण है, क्योंकि ये बंधन का अभाव करेगा। किसका अभाव करेगा? बंधनों का अभाव, और बंधनों के अभाव के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। गाथा नंबर अपन ने 291 नंबर कल देखी थी कि यदि मात्र तुम बंधन का चिंतन मात्र करोगे तो कभी भी तुम्हारे बाह्य बंधन नहीं खुल सकते हैं। तो बताइए अंतरंग के बंधन कैसे खुल जाएंगे? बाह्य सोचते रहो तो सोचने मात्र से कार्य हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा उपाय है, सरल उपाय है। क्यों? मैं अमीर हो जाऊं, सोचते रहो, घर में कायर बन के बैठे रहो और बोलो अमीर हो जाऊं, धनवान हो जाऊं, तो हो जाओगे क्या? नहीं हो जाओगे। मैं घोड़े में सवारी कर रहा हूं तो मंजिल पहुंच जाओगे क्या? बोलो भैया, नहीं होगा ना। तो चिंतन करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से और सोचने मात्र से, विचारने मात्र से, अध्यवसाय करने मात्र से जो है कभी भी बाह्य बंधन नहीं छूट सकते हैं। तो अंतरंग बंधन जो कर्म है, और वो तो कैसे है? बिल्कुल सांकल की तरह है। श्रृंखला जानते ना, सांकल, इसे सांकल हाथी तोड़ नहीं पाता है, ऐसे वो कर्म ऐसे मजबूत हैं जो अदृश्य रूप से दिखते नहीं हैं पर बहुत मजबूत हैं। हमारी आत्मा यहाँ से बाहर जाएगी दूसरे शरीर के लिए, तब भी वो कर्म साथ में जाएंगे। वो कर्म ना दीवार से टकराएंगे, ना कांच से टकराएंगे, ना किसी वस्तु से टकराएंगे, और तुम्हारे साथ साथ बिल्कुल चले जाएंगे, और वो फिर वहाँ पर उदय में आना प्रारंभ हो जाएंगे। आज गाथा नंबर 292 देखते हैं कि जो कल पहले गाथा देखी थी
उसी गाथा का और आगे बढ़ाते हुए अलग अलग प्रकार से जो भगवान जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। जह बंधे छेत्तूणय बंधन बद्धो दूपावधि विमोखम। तह बंधे छेत्तूणय जीवो संपावधि विमोखम। जह बंधे छेत्तूणय बंधन बद्धो दुपावधि विमोखम। तह बंधे छेत्तूणय जीवो संपावधि विमोखम। छेद कर सब बंधनों को बंध जन जो मुक्त हो, त्यों छेद कर सब बंधनों को बद्ध जिय सब मुक्त हो। जह जिस प्रकार बंधन बद्धो बंधन बद्ध पुरुष बंधे छेत्तूणय दू बंधनों को छेद कर ही पावधि विमोखम मुक्ति पाता है। तह बंधे छेत्तूणय उसी प्रकार बंधनों को छेद कर ही जीवो संपावधि विमोखम जीव मुक्ति को पाता है। कल बात करें कि चिंतन करने मात्र से बंधन टूटते नहीं हैं, खुलते नहीं हैं। ऐसे ही कर्म का चिंतन करने मात्र से कर्म छूटते नहीं हैं और अलग होते नहीं हैं। आज कह दिया तो फिर समाधान बताओ। आपने तो हमें शंका में डाल दिया, ऐसे करने से ऐसा नहीं होगा। भैया कैसे करने से क्या होगा ये भी तो बताओ। ऊपर तो उपदेश हो गया ना, अब उपाय भी तो बताओ। तो क्या उपाय बताया? बंधे छेत्तूणय बंधनों को छेद कर ही। कौन से बंधन छेद करे? बंधन बद्ध, जो बंधन बद्ध है, पहले से बंधा हुआ जो पुरुष है, वह जैसे बंधनों को छेद कर ही क्या होता है? मुक्ति को पाता है, मतलब वह मुक्त हो जाता है। बिना बंधनों को छेद करके मुक्त वो नहीं हो सकता है। स्वयं के पुरुषार्थ से बंधन को छेदने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि वह जीव जो मुक्ति चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, वह भी बंधनों को छेद करके ही मुक्ति को प्राप्त होगा। ठीक है, हाथ में हथकड़ी लगी है तो भैया छेनी चाहिए, हथौड़ा चाहिए। ठीक है, तुम छेद सको तो तुम छेदवा लो, नहीं तो लोहार है तो लोहार के पास चले जाओ। थोड़ा बहुत तो वो कर देगा, बात तुम कर देना। थोड़ा ढीला तो कर ही देगा वो। तुम्हारे हाथ बांध दिए, गांठ लगी है, तुम नहीं खोल पा रहे तो कोई बात नहीं, अपने आप को इतना मजबूर मत समझो। लेकिन जो खोल सकते हैं, जिनके हाथ खुले हुए हैं, उनके पास चले जाओ तो वो सहयोग कर देंगे। लेकिन छेदने के भाव हुए और छेदने को छेदन करने का उपक्रम जो किया, यह भी श्रेष्ठ है। ये भी क्या है? चलो भैया, ऐसे बंधन किया अपन ने और बांध दिया, तो कोई ने बाहर वाले ने बंधन खोल भी दिए, जब तक तुम स्वयं मुट्ठी नहीं खोलोगे तो बंधन अंततः तो तुम्हें खोलना है ना। लेकिन बाह्य पुरुषार्थ में, बाहर निमित्त में कार्य की सिद्धि देखी जाती है निमित्त के द्वारा। देव शास्त्र गुरु निमित्त मिले, मिथ्यात्व तुम्हारा कट गया। उन्हें समझाया, उन्हें बताया और मिथ्यात्व क्या हो गया? कट गया, तुमने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब अंदर का मोहिनी कर्म नष्ट करना, राग द्वेष कम करना है, तो वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। यद्यपि गुरु महाराज भी तुम्हारे बंधनों को काटते नहीं हैं, वो निमित्त मात्र होते हैं। काटना तो स्वयं को पड़ता है। जब तुम्हारी बुद्धि चलेगी मुझे काटना है और काटने का प्रयास किया, वहीं से कटना प्रारंभ हो गया। कटना तो वहीं से प्रारंभ हो गया जहां तुम्हारा पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कह रहे हैं बंधनों को छेद कर ही, जैसे लौकिक जीवन में भी व्यक्ति बंधनों को छेद कर ही मुक्ति को प्राप्त होता है। कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा लग गया, अब बाहर से किसी ने बंद कर दिया, तो भैया तुम्ही को तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा यदि अपनी जान बचानी है तो।
ठीक है। और अति तीव्र कर्म का उदय रहा तो तुम अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। इतनी शक्ति नहीं रही तो मैं कमरा नहीं खोल पाए, वहीं पर प्राण चले गए। वहां तुम्हारा पुरुषार्थ भी नहीं चमकता है। अति तीव्र कर्म के उदय में पुरुषार्थ नहीं चमकता है। पुरुषार्थ वो तो कर्म के बहाव में फिर बहना पड़ता है। नॉर्मल नदी हो तो पार कर भी लो, अब बाढ़ वाली नदी है तो यद्यपि तुम पार होने का पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या हो जाते हो, बह जाओगे। ऐसे बड़े बड़े कर्म के उदय में कोई भी बच नहीं पाता, बह जाते हैं। लेकिन ऐसा भी समय आता है जब नदी नॉर्मल होती है, ऐसा भी समय आता है जब कर्म नॉर्मल होते हैं। उस समय हमारा थोड़ा सा भी पुरुषार्थ बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। हमेशा क्रोध मान माया लोभ में थोड़ी रहते हो, तीव्र में, कभी मंद में रहते हो ना। तो उसी मंद के समय जो तुमने व्रत ले लिए, जो महाव्रत ले लिए, जो संयम ले लिया, जो समता धारण कर ली, जो तुमने 10 धर्म धारण कर लिए, ये छेदने के उपाय है ना कर्मों को, तो उसी समय के पुरुषार्थ के बल से तुम्हारे कर्मों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कर्मों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये 10 धर्म आदि, 12 अनुप्रेक्षा आदि, समिति गुप्ती आदि क्या हैं? ये तुम्हारी नदी का बांध है। क्या है? बांध बन जाने से बाढ़ नहीं आएगी अब, ठीक है ना। आराम से यात्रा करो, आर पार होते रहो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाढ़ बन गई, बांध बन गया, तब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रह गई। ऐसे ही हमने अपने 10 धर्म आदि से ऐसा बांध लिया कि अब कर्म का आश्रय नहीं होगा, और अब तो मात्र जो पानी है वो जा रहा है, अब तो कर्म निर्जरा हो रही है, और मुझे तो अब ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाना पड़ रही है। पानी इतना कम हो गया कि पैदल भी जा सकता हूँ, भुजाओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। इतना सरल सहज जीवन हो गया है वीतराग का, निर्गंथ का, मुनि का, कि अब तो हमें किसी प्रकार की आकुलता ही नहीं रह गई। घर की, परिवार की, दुकान की, पैसे की, शरीर की, दुनियादारी की आकुलताएं समाप्त हो गईं इस संयम के मार्ग में चलने से। अब तो बस एक चुटकी का कमाल है, अपने में ठहरे और वहीं पर मोक्ष है। मोक्ष कहाँ पर होना है? मोक्षवाणी होना है। कहाँ पे होना है? जहाँ तुमने निद्रा करी वहीं तो मोक्ष होना है। मोक्ष मतलब जो वस्तु तुम्हारे पास अनादि से थी और उसका तुमसे विसर्जन हो जाना, तो मोक्ष किसका हुआ? देखो, निमित्त दृष्टि से देखा तो मोक्ष किसका हुआ? कर्म का। किसका हुआ? तुमसे कर्मों का मुक्त हो जाना। ये कहें कि कर्म का तुमसे मुक्त हो जाना। अभी अपन बोलते हैं कि कर्मों से रहित हो जाना जीव का मोक्ष है। अब कर्म कह रहा है तुमसे मैं रहित हो जाऊं तो मेरा मोक्ष है, ठीक है ना। बोले क्यों? मैंने जीव को क्षय कर दिया, मतलब जीव को अपने से अलग कर दिया, तो मेरा मोक्ष हो गया ना। 2 वस्तु थी, उसको अलग हो जाने का नाम मोक्ष है। तो व्याख्या यही है, समस्त कर्मों से रहित हो जाने का नाम मोक्ष है। तो समस्त कर्म रहित क्या हो गए? समस्त कर्मों का मेरे से मोक्ष हो गया। मोक्ष मतलब अभाव, आया ना, विमोक्ष, मुक्ति। कर्मों को मेरे से मुक्ति मिल गई, क्योंकि कर्म मेरे पीछे नहीं पड़ा, कर्म के पीछे तो मैं पड़ा हूं ना। तो तुमने पुरुषार्थ करके कर्मों से मुक्ति तुमने पाली या कर्मों ने तुमसे मुक्ति पाली? देखो, कर्म तो जड़ है, ज्ञान शून्य है, ये तो रूपक है, समझाने के लिए, बताने के लिए कि निमित्त दृष्टि से देखें तो भैया कर्म के अभाव का नाम मोक्ष है। और यदि उपादान दृष्टि के ऊपर से देखें तो शुद्ध परिणति का प्रकट हो जाना, आत्मा का शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। उसका नाम क्या है? मोक्ष है। तो अनादि से आत्मा और कर्म जो है
संतति से, परंपरा से एक साथ अभिन्न रूप से रहते हुए भी, अपने अन्य अन्य स्वभाव रखे हुए भी वह कभी एक में एक नहीं हुई, न कभी हो सकती है। लेकिन उसको अलग करने के उपाय होते हैं। क्या होते हैं? उपाय होते हैं। पानी में कोई चीज़ मिक्स हो गई तो उसको अलग करने के उपाय होते हैं। अब पानी में खारा पानी है तो खारे को निकालने का उपाय है नहीं है? कितने प्रकार की फिटकरी है, आरओ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या कर देता है? उसके खारेपन को, अन्य मिनरल्स को अलग कर देती है ना। ऐसे ही आत्मा में ये खारेपन जैसे कर्म हैं तो उसको भी दूर करने के उपाय तो होंगे ना। तो कौन से दूर करने के उपाय हैं? भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये जो रत्नत्रय है, भेद विज्ञान है ये रत्नत्रय। रत्नत्रय ही भेद विज्ञान की मशीन है जिससे आत्मा और कर्म को अलग किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे बहुत सारी धातुओं मिला करके मूर्ति बना लो तो भैया धातुओं को अलग अलग किया जा सकता नहीं किया जा सकता? हाँ किया जा सकता है। गर्म करो, सोना अलग, चांदी अलग, जस्ता अलग, सब अलग। ऐसे ही अपनी आत्मा को गर्म करो तपस्या से, तपाओ। क्या करो? तपाओ, अच्छी तरह तपाओ। तुझे तपना होगा, तुझे जपना होगा, तुझे तपना होगा, तुझे जपना होगा, मोक्ष मार्ग में चलना होगा, तुझे बढ़ना होगा। ये तपस्या, आत्मा को गर्म करेंगे, आत्मा को तपस्या तपाएंगे तो जितनी चीज़ें हैं 8 कर्मों वाली, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, ये धातुएं, 8 धातुएं। जैसे 8 धातु से मूर्ति बनती है ना, अष्ट धातु मूर्ति, ऐसे 8 धातु अलग अलग की जा सकती है ना। ऐसे 8 कर्मों को भी क्या की जा सकती है? अलग किया जा सकता है। जो निराकार है वह शुद्ध मेरी आत्मा शेष बसती है।